हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टी के सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी जीरोन। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट अकेडमी जीरोन परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। मेरे दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना लेकर के आ गया हूं और इस सूचना में मैं बताने वाला हूं, ये जो वीडियो होने वाली है आरआरबी एएलपी 2024 के अकॉर्डिंग होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ आरआरबी एएलपी 2024 का जो रांची जोन का डाटा आप सभी के सामने पेश करेंगे। और इसमें जो डाटा मेरे दोस्तों सेकेंड डिवी का आई है, इसमें एक तरह से कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब रेलवे एएलपी वैकेंसी में भी घपला होना शुरू हो गया है। जितना मेरे दोस्तों जितना रिजेक्ट, एब्सेंट और अनफिट कैंडिडेट हो रहे हैं, उतने सीटों पर ये लोग सेकेंड डिवी क्यों नहीं दे रहे हैं? बहुत सारे प्रश्न है मेरे दोस्तों। और अभी जो रांची जोन का जो पैनल लिस्ट दिया है, उसमें भी बहुत सारे सीटें अभी भी खाली है। उसका क्या? तो क्या सेकेंड भी आएगी, जो कि अभी जो सेकेंड भी दिया है, तो क्या थर्ड भी आएगी? और क्या इसका सेकेंड पैनल भी आएगा जो फर्स्ट पैनल दिए हैं? रांची जोन का एक एक डाटा आप सभी के सामने पेश करेंगे। लेकिन जो भी कैंडिडेट पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार विजिट करा है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल के साथ जुड़ जाए, ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके और आपका रेलवे में किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आपका क्लियर हो सके मेरे दोस्तों। तो आइए हम चर्चा करते हैं आरआरबी एएलपी 2024 के वैकेंसी में। जो टोटल वैकेंसी थी मेरे दोस्तों रांची जोन में, यहाँ पर टोटल वैकेंसी 511 थी। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से 511 टोटल वैकेंसी थी, तो यहाँ पर जो मेरे दोस्तों इसका जो फर्स्ट पैनलिस्ट जारी किया गया है, इसमें केवल 323 ही कैंडिडेटों को मौका मिला है। मेरे दोस्तों, पैनलिस्ट में क्या होता है आप सभी को पता है। जो कैंडिडेट एएलपी में सेलेक्ट होते हैं और जिनका डीवी और मेडिकल कंप्लीट होता है, ठीक है। तो डीवी और मेडिकल जब कंप्लीट होता है तो उस कैंडिडेट का एक लिस्ट निकाली जाती है और इस लिस्ट में उस कैंडिडेट का रोल नंबर आता है। तो अगर जिस कैंडिडेट का अगर उस लिस्ट में रोल नंबर में दिखा रहा है, तो इसका मतलब यही माना जाता है कि उस कैंडिडेट का पैनलिस्ट में नाम है, तो वह जो आगे का प्रोसेस है उसके लिए वह एलिजिबल है, ठीक है। यानी जिस कैंडिडेट का पैनलिस्ट में नाम आता है, तो उस कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर 15-20 दिनों के बाद भेज दी जाती है, ठीक है। मेरे दोस्तों, मैं बता दूं और एक सूचना कि मेरे दोस्तों, मैंने आरआरबी जो टेक्नीशियन की वैकेंसी 2024 का था, उसमें जो रांची जोन था वहाँ पर सीट जो था चेन्नई जोन था, सॉरी, जो चेन्नई जोन था, यहाँ पर सीट बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और वहाँ पर विद्यार्थी का काफ़ी सारे बिहार और यूपी वाले को लाभ भी मिला था, ठीक है। वहाँ पर जा करके अपना डीवी और मेडिकल कराए थे और वहाँ से एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई किए थे। लेकिन वहाँ पर उतना धांधली देखने को नहीं मिली, ठीक है, जो टेक्नीशियन चेन्नई जोन था। लेकिन वहाँ पर अभी भी वे 50 सीटों के लिए वे लोग सेकेंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं दे रहे हैं। आखिर क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आप जब टोटल वैकेंसी मान लीजिए कि अगर किसी जोन में 100 वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो उस 100 वैकेंसी के लिए 100 कैंडिडेट को एलिजिबल कीजिए। भारत में इतना बेरोजगारी है, फिर भी आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। हाँ, आप 100 क्वेश्चन देंगे मेरे दोस्तों, ऐसे ऐसे कैंडिडेट पड़े हुए हैं जो 100 में 98, 97, 95 क्वेश्चन सही करने वाले हैं, ठीक है। आप उतना मेरिट हाई ले रहे हैं, फिर भी आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। तो कहीं ना कहीं ये लोग जिस प्रकार से दे रहे हैं पैनलिस्ट और सेकेंड भी और थर्ड भी, इसमें विद्यार्थियों को गुमराह कर रहे हैं और ये लोग कुछ साजिश कर रहे हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। हम लोग उस पर भी बात करेंगे। देखिए, तो जो 2024 में जो टेक्नीशियन की वैकेंसी था, उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से जितना टोटल वैकेंसी थी 2000 प्लस थी, लेकिन सब कुछ बढ़िया ढंग से हुआ। वहाँ पर सेकेंड भी आई थी 210 लोगों का, लेकिन 50 कैंडिडेटों का वह भी पेंडिंग में रखा है, ठीक है। और इसमें देखिए, ये जो अभी जो आया है पैनलिस्ट चेन्नई जोन का, इसमें 511 सीट थी, 1:1 के फॉर्मेट में विद्यार्थी को बुलाया था। लेकिन यहाँ पर 323 कैंडिडेट को क्यों पैनलिस्ट दिया? इसका मतलब कि अभी भी जो वहाँ पर सीटें खाली हैं, तो हो सकता है कि सेकेंड पैनल दे, क्योंकि कुछ सारे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको पेंडिंग में रखा होगा, ठीक है। इस वजह से ये लोग ये ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन विद्यार्थी तो जैसे कहा होता है कि किसी चुनाव में कोई जीत जाता है तो कोई पूछने जाता है जनता से कि आप किसको वोट दिए थे, ठीक है। उसी तरह से ये हाल है रेलवे में कि अगर किसी कैंडिडेट का सिलेक्ट हो गया तो वह वाह वाह, जिसका नहीं हुआ तो उससे कोई पूछने नहीं जाता है कि आपका क्यों नहीं हुआ, ठीक है। वह विद्यार्थी क्या करे, जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसी के यहाँ जाएगा भी तो कोई उसका बात को नहीं मानेगा, कहा कि यार तुम्हारे में लेकिन होगा इसलिए नहीं होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या ही कहा जाए, ठीक है। तो अगर देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं 511 में अगर 323 कैंडिडेटों को दिया है, तो अभी भी वहाँ पर 200 सीट खाली हैं, 200 प्लस सीटें खाली हैं, ठीक है। अब इसमें ये लोग देखिए क्या किया, ये ड्रामा देखिए इन लोग का। ये लोग सेकेंड पैनल दिए और सेकेंड पैनल तो नहीं दिया, लेकिन ये लोग सेकेंड डिवी दिए, ठीक है। और सेकेंड डिवी में मेरे दोस्तों 97 कैंडिडेटों को वे लोग अपने तरफ से डाटा बताए कि हमारे यहाँ जो डाटा खाली है उसमें अब्सेंट, रिजेक्ट और अनफिट जो कैंडिडेट है 97 है, ठीक है। वे लोग एक लिस्ट भी निकाल दी
और उसमें साफ साफ बता दिए कि 90 सीट खाली है और उसके लिए ये लोग 82 कैंडिडेटों के लिए सेकेंड भी बुलाए। अब बताइए यहाँ पर 97 कैंडिडेट को आप कह रहे हैं कि वहाँ पर सीट खाली है, रिजेक्ट हुए हैं, अनफिट टू एब्सेंट हुए हैं, लेकिन आपको 97 बुलाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए ये लोग 82 कैंडिडेट को बुलाए हैं। इनका जो डीवी होने वाला है, मेडिकल होने वाला है 17/12/2025 को होगा, सुबह में भी होगा और शाम को भी होगा। सुबह में 17 तारीख को 21 कैंडिडेटों को होगा और शाम वाले शिफ्ट में भी 21 कैंडिडेट को होगा। इसका मतलब कि 17 तारीख को 42 कैंडिडेट को होने वाला है, 42 कैंडिडेट को होने वाला है, और 18 तारीख को सुबह में भी है और शाम को भी है। तो 18 तारीख को सुबह में 20 कैंडिडेटों का डीबी होगा और मेडिकल होगा, और शाम को भी 20 कैंडिडेटों का डीबी और मेडिकल होगा। ठीक है, तो अगर जोड़ा जाएगा तो 20-20 40 हो जाएगा, तो 40 इधर और 42 उधर, यानी टोटल अगर जोड़े जाएंगे तो 82 हो जाएंगे, यानी 82 हो जाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि 82 कैंडिडेटों को सेकेंड डीबी में मौका मिल रही है, लेकिन आपने जो लिस्ट निकाली है साथ ही साथ में पैनल लिस्ट के साथ जो सेकेंड भी लिस्ट निकाली है और उसके साथ जो एब्सेंट लिस्ट निकाली है, रिजेक्ट लिस्ट, तो उसमें 97 बताएं। तो इसका मतलब कि अगर देखा जाएगा तो आप दिए हैं 82, तो इसमें से देख लीजिए 8 इसमें का बच जाएगा और 7 उसमें का, 8 7 15 कैंडिडेट कहाँ गए आप? 15 कैंडिडेटों का मौका मिलना ही चाहिए कि नहीं। यहाँ पर एक सीट के लिए विद्यार्थी फार्म भरते हैं, एक सीट पर कई हज़ार रुपये विद्यार्थी फार्म भरते हैं कि ताकि किसका होगा कि कोई भरोसा नहीं रहता। ठीक है, लेकिन आप लोग 15 कैंडिडेटों को अभी भी रख के रखे हैं। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कि ये जो 15 कैंडिडेट हैं ये लोग का कुछ पेंडिंग होगा। ठीक है, अगर ये लोग, लेकिन एक ऐसी ये जो लिस्ट निकाली है इसमें जो कैंडिडेट बाहर हो गए ना उसमें कोई एंट्री नहीं कर सकता है। ठीक है, उस लिस्टें वो अजीब तरीके की होती है। कुछ लिस्ट ऐसी होती हैं जो कि अगर निकाल दी जाती है तो उसमें 2 कैंडिडेट छड़ते हैं, उनको दोबारा रीमेडिकल नहीं होता है। ठीक है, जिसका रीमेडिकल होता है उसको पहले ही वार्निंग बता दिया जाता है या बता दिया जाता है। ठीक है, कि आप इतने तारीख को जा करके रीमेडिकल करा करके रहिएगा और यहाँ पर अपना कागज जमा कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ देखने का नहीं मिला है। ठीक है, तो ये जो भी कैंडिडेट हैं चेन्नई जोन से, वे लोग थोड़ा सा एक्टिव हों, और जो लोग सोए हैं सेकेंड भी और थर्ड डीबी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक तरह से खुशखबरी है। लेकिन मेरे दोस्तों एक तरफ से खुशखबरी भी है और एक तरफ से हमें नाराज़गी भी है, क्योंकि जिस प्रकार से ये लोग 97 कैंडिडेटों को बाहर किए हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने सब कैंडिडेटों को नहीं लेना तो फिर विद्यार्थी का CBT 1 क्यों क्वालिफाई करें, CBT 2 को क्यों क्वालिफाई करें? CBT 2 और CBT 1 को छोड़िए ना, आप साइको क्यों उस कैंडिडेट से दिलवाएं, और साइको दिलवाने के बाद से आप डीवी और मेडिकल में बाहर कर रहे हैं विद्यार्थी का। बताइए वहाँ पर कहाँ क्या लॉजिक है? 97 कैंडिडेट होता है मेरे दोस्तों, सबसे अब तक का सबसे घटिया अगर कहा जाएगा, सबसे बेकार अगर कहा जाएगा कि जो सेकेंड डीवी आई है ये चेन्नई जोन का है मेरे दोस्तों। इससे अच्छे जोन पड़े हुए हैं। ठीक है, गोरखपुर भी ऐसा नहीं किया था और चंडीगढ़ जोन भी ऐसा नहीं किया था, और बाकी सब सारे जितने जोन था सब कुछ बढ़िया तरीके से अपना करा रहे हैं। लेकिन ये जो दिया भी ना, तो इसमें दिमाग लगा करके दिया है। खैर इसके पीछे क्या राज है अब आरआरबी समझेंगे, क्योंकि हम लोग का क्या हो सकता है, हम लोग तो केवल जो हम लोग के पास कंटेंट आता है उसको विद्यार्थी के पास शेयर करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरआरबी को कैंडिडेट की आवश्यकता नहीं है, उसको भी कैंडिडेट की आवश्यकता है। लेकिन ये जो ऊपर से जो लोग हैं जो कि आरआरबी के ऊपर चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और आप मनमानी कर रहे हैं, इस वजह से काफ़ी सारे विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, और इसमें विद्यार्थी का नुकसान है मेरे दोस्तों। और एक तरह से ये अगर बातें समझ रहे हैं जो भी कैंडिडेट अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक्टिव रहें। और देखिए क्या भरोसा कि कहीं पर भी आपका सेकेंड डीवी थर्ड डीवी में कहीं रोल नंबर में तो आ ही नहीं गया है। तो जिस भी कैंडिडेट का जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनके लिए सबसे पहले तो कंग्रेचुलेसन, खैर जो भी उसके पीछे बातें हों। ठीक है, लेकिन जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं सेकेंड डीवी में 82 कैंडिडेट, तो उनको मेरे तरफ से कंग्रेचुलेसन दोबारा। और जो कैंडिडेट 97 कैंडिडेट जो बाहर हुए हैं उनको मैं तहे दिल से मेरे दोस्तों मैं दुख प्रकट करता हूँ। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग भी प्रयास करिएगा, आप लोग भी मेल के माध्यम से आरआरबी के जो चेन्नई जोन है उस पर वेबसाइट करके आप लोग ईमेल पे माध्यम द्वारा आप लोग ज़रूर ही लिखिएगा। ठीक है, कि हम लोगों को क्यों आखिर मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, और खैर अगर कोई भी अगर आपको बाहर किया जाएगा तो आपको एक नोटिस निकाली जाएगी, उसमें क्या प्रॉब्लम होगा सारी चीज़ें मेंशन किया जाएगा। ठीक है, बाकी सारे चीज़ जो भी कैंडिडेट अगर चेन्नई जोन से हैं जिनका मौका मिला है तो उनको कंग्रेचुलेसन। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग अपने विचार अवश्य ही कमेंट करें। थैंक यू।